राहुल गांधी इस वक्त एक तरफ पाकिस्तान से भारतीय अवाम को डरा रहे हैं और दूसरी जानिब चीन से। राहुल गांधी का कहना है कि जो हाल रूस ने यूक्रेन का कर दिया है वही हाल चीन भारत का कर सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात है जो राहुल गांधी ने कह दी है और इसके बाद अब भारतीय इंतहा पसंद उनका हाल क्या करेंगे ये तो सब जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये कहने का मकसद साफ है कि अगर भारत ने अभी से तैयारी नहीं की तो उनका हाल यूक्रेन जैसा ही होगा। अब क्या वाकई चीन ऐसा करना चाहता है भारत के साथ, और चीन किन किन एरियाज़ में नज़र रखे हुए है भारत के, और रूस अभी तक यूक्रेन में क्या कामयाबी हासिल कर चुका है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपके ख्याल में दोस्तों क्या चीन यूक्रेन जैसा हाल करेगा भारत का, या फिर इससे भी बुरा हाल होगा? आप अपनी राय भी यहाँ पर ज़रूर दें। अब देखें, इससे पहले एक बयान में राहुल गांधी कह चुके हैं कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत को सरप्राइज़ देगा और चीन के साथ मिलकर भारत के ख़िलाफ़ हमला कर सकता है। यानी उनके ख्याल में अगर भारत ये सोच रहा है कि अगर भारत और चीन की लड़ाई होगी तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं होगा, इस सोच को उन्होंने रद्द किया और कहा कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के ख़िलाफ़ लड़ेगा। अब इस वक्त राहुल गांधी भारत में अपनी जमात को फिर से इलेक्शन के लिए भी तैयार कर रहे हैं ताकि इस बार भारत में कांग्रेस की हुकूमत बने। इसके लिए भी वो मोदी सरकार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और वहाँ की आवाम को बता रहे हैं कि मोदी सरकार की पॉलिसीज़ भारत के लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। अब राहुल गांधी ने फिर से बयान जारी करते हुए कहा है कि जो हाल रूस ने यूक्रेन का किया है वही हाल चीन भारत का करेगा। अब एक नज़र ज़रा डालते हैं रूस ने आखिर यूक्रेन के साथ अब तक क्या कर दिया है जो राहुल गांधी इससे अपनी आवाम को डरा रहे हैं। देखें, इस वक्त रूस ज़्यादातर अहम इलाकों पर यूक्रेन के कब्ज़ा कर चुका है और अभी भी बहुत से इलाके पड़े हैं जिनमें रूस कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन यहाँ पर रूस को भी टफ़ टाइम दे रहा है। अब दुनिया यहाँ तक कह रही है कि रूस यूक्रेन की जंग सालों तक जारी रह सकती है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन सरेंडर नहीं कर रहा, बल्कि रूस का भी बहुत नुकसान यहाँ पर कर रहा है। तो अगर यूक्रेन यहाँ पर डटकर मुकाबला कर रहा है तो राहुल गांधी फिर भारतीय अवाम को किस चीज़ से डरा रहे हैं? देखें, यहाँ बेशक रूस और यूक्रेन में जो जंग हो रही है वो कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ रूस ने यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। यूक्रेन आप कह लें कि उजड़ गया है। शाम, इराक, यमन में जो हम मंज़र देखते हैं वो अब यूक्रेन में नज़र आ रहे हैं और यूक्रेन अब अपना दिफा कर रहा है बस। जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन एक भी मिसाइल रूस में नहीं गिरा सका जिससे रूस के लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में आए, जबकि रूस ने पूरे यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है और वहाँ के लोग दर बदर हैं। कोई यूरोप चले गए हैं और बहुत से अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इस वक्त जंग सिर्फ यूक्रेन में लड़ी जा रही है। नुकसान सारा यूक्रेन का हो रहा है। अब ये चीज़ राहुल गांधी के मुताबिक चीन भारत के साथ कर सकता है। उन्होंने कहा कि चीन भारतीय इलाकों में बैठा है और मोदी कहते हैं कि यहाँ कोई आया ही नहीं है, तो ये चीज़ चीन को और हिम्मत देगी और चीन भारत के साथ जंग को चीन तक आने ही नहीं देगा, बल्कि भारत के अंदर ये जंग लड़ी जाएगी और सारा नुकसान इससे भारत का होगा। अब सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि आखिर चीन भारत के किन इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहता है? तो चीन सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम ये सारे सरहदी इलाके हासिल करना चाहता है भारत से और पाकिस्तान पर भी ज़ोर देगा कि पाकिस्तान कश्मीर भी भारत से ले ले। अब इसकी वजह यह है कि चीन को लगता है कि जब तक इन एरियाज़ में चीन ने कब्ज़ा ना किया तो इस वक्त तक वो सीपैक को पाकिस्तान वाली साइड से महफूज नहीं कर सकेगा और ये चंद इलाके हैं जिनकी मदद से भारत सीपैक को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर भारत ने गिलगित में कोई स्ट्राइक करनी हो तो इसके लिए भी भारत को इन इलाकों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इनको मुकम्मल महफूज बनाने के लिए चीन चाहता है कि इन इलाकों का मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए।
और जब पाकिस्तान ने J-10C भी लिए थे चीन से, तो उनके बारे में भी ये खबर आई थी कि ये जेट्स पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान वाले एरियाज़ में डिप्लॉय करने हैं ताकि वहाँ से पाकिस्तान को भारत की जानिब से कोई ख़तरा पेश ना आए। इसीलिए राहुल गांधी को भी मालूम है कि मोदी सरकार ने फ़िलहाल इससे मुतल्लिक कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, जबकि चीन तैयार बैठा है और किसी भी वक्त भारत से इन इलाकों को भी हासिल कर सकता है। CPEC इस वक्त चीन के लिए लाइफ लाइन है, फ्यूचर है। बेशक अभी PDM की वजह से ये मंसूबा स्लो हो चुका है, लेकिन चीन के लिए CPEC बहुत अहमियत रखता है। इन फ्यूचर चीन ने अपनी सारी तजारत इसी रास्ते से करनी है और अगर इस रास्ते को महफूज बनाने के लिए भारत के साथ एक छोटी सी जंग भी करनी पड़ी तो चीन ये जंग करेगा। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।